प्रश्न में हम लोग क्या जानेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा शारीरिक पुष्टि के अंग एवं सुयोग्यता के अंगों का वर्णन करें। पहला प्रश्न में मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा पोषण क्या है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। ये दूसरा प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। आज का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि के अंग एवं सुयोग्यता के अंग का वर्णन करें कि शारीरिक पुष्टि के अंग क्या होता है और इसके योग्यता क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक इजी सा लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर शारीरिक पुष्टि क्या है। उसके बाद ही तो हम लोग जानेंगे ना कि आखिर शारीरिक पुष्टि का अंग क्या है और इसके सुयोग्यता के अंग क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग शारीरिक पुष्टि के बारे में, इसके बारे में शारीरिक पुष्टि के अर्थ के बारे में, तो शारीरिक पुष्टि का मतलब होता है दोस्तों एक व्यक्ति का शारीरिक क्षमता, एक व्यक्ति का शारीरिक क्षमता कि आप किस गति से कार्य करते हैं, आपके अंदर कितना क्षमता है, आपके बॉडी में समन्वय है या नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि कहते हैं। मीन्स आपके शरीर में कितना क्षमता है, क्या आप कोई कार्य को किस प्रकार से कर पा रहे हैं, है ना, और कोई कार्य को करने के बाद क्या आपके अंदर शक्ति बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शारीरिक पुष्टि कहते हैं। तो इसके जो है ना बहुत सारे अंग होते हैं जिसका वर्णन नीचे किया गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ, है ना, लिखेंगे शारीरिक पुष्टि का अर्थ है एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता। शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या होता है, एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता होती है, ठीक है, जिससे वह अपने दैनिक कार्यों को बिना थकावट के कर सकता है। और उससे क्या कर सकता है, वो अपने दैनिक कार्यों को, दिन के कार्यों को जो है ना बिना थके हुए क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त होने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शारीरिक पुष्टि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितना क्षमता है, इतना क्षमता होना चाहिए कि कोई कार्य होने के बाद भी, कोई कार्य करने के बाद भी आप दूसरा कार्य कर सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि। मतलब शारीरिक रूप से आप क्या है, एकदम मजबूत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं कि शारीरिक पुष्टि के अंग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि शारीरिक पुष्टि के क्या अंग होते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है कि शारीरिक पुष्टि के अंग या तो घटक। कहा गया है कि शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शारीरिक पुष्टि के अंग की बात करें और इसके सुयोग्यता की अंग की बात करें ना, तो दोनों का दोनों सब्जेक्ट जो है, दोनों का दोनों विषय जो है ना, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा गया है कि शारीरिक पुष्टि के अंग एवं घटक का वर्णन निम्नलिखित है। शारीरिक पुष्टि का और इसके अंग और इसके घटक का वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया, ठीक है। पहला क्या है आपका, शक्ति है। मीन्स शारीरिक पुष्टि का अंग पहला कौन सा है, शक्ति है, ठीक है, कि आपके अंदर कितना शक्ति है, आप किस आधार पे कार्य करते हैं। फिर दूसरा है गति, तीसरा है सहनशीलता। मान लीजिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं ना, तो आपके पास सहनशीलता होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं आप ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है, आपको कोई डांट रहा है, ठीक है। अगर आपके पास सहनशीलता नहीं होगी ना, अगर वो आपसे बड़े हैं, आपको अगर डांट रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सहनशीलता नहीं होगी तो आप भी क्या कीजिएगा, उल्टा जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो लोगों के पास सहनशीलता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, है ना। फिर है लचक। लचक का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आपके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका बॉडी जो है ना किस आधार पे कार्य करता है, ठीक है। फिर तालमेल, है ना, ये सब हो गया। तो ये सब आपको बस शॉर्ट में बताया गया। अब आपको जो है ना विस्तार से एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। देखिए नोट में कहा गया है कि इन घटकों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। ये जो घटक है ना, इनका संतुलन मीन्स बैलेंस्ड होना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को बिना थकावट के कर सके। ताकि कोई व्यक्ति जो है ना अपने दैनिक कार्य को जो है बिना थकावट के कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि के अंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर शक्ति किसको कहते हैं, गति किसको कहते हैं, सहनशीलता किसको कहते हैं, लचक किसको कहते हैं और तालमेल किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात आती है शक्ति का, ठीक है। तो कहा गया है कि शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति क्या है दोस्तों, शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो व्यक्ति को किसी भी शारीरिक कार्य को करने में सहायता करता है। जो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति
को कोई भी शारीरिक कार्य मतलब शरीर से जुड़ा हुआ कार्य करने के लिए मदद करता है, मीन्स ऊर्जा देता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है कि शक्ति को मुख्य रूप से दो प्रकार होती है। शक्ति की अगर बात करें तो इसका मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। पहला स्थिर शक्ति और दूसरा होता है गतिशील शक्ति। अब देखिए एक वर्ड में आपको बता दिया गया है कि स्थिर शक्ति वह शक्ति होता है जो व्यक्ति को किसी भी वस्तु को उठाने में सहायता करती है। अगर व्यक्ति कुछ चीज उठाता है, कोई वस्तु उठाता है ना, तो उसमें कौन सा शक्ति लगता है, स्थिर शक्ति का प्रयोग होता है। किसका, स्थिर शक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी चीज को खींचता है, अगर व्यक्ति किसी चीज को खींचता है तो उसमें कौन सा गति लगता है, कौन सा शक्ति लगता है, गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट में आपका गति, ठीक है। देखिए गति जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के दूसरा में क्या था, गति, है ना। शारीरिक पुष्टि का घटक, दूसरा घटक कौन सा है, गति। कहा गया दोस्तों कि गति मनुष्य का वह शारीरिक योग्यता है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर के अपना कार्य पूरा करती है। मनुष्य क्या करता है दोस्तों, अपने गति के माध्यम से, गति मतलब चलना होता है ना वो, ठीक है, कार्य करना। हाँ, तो मनुष्य जो है ना गति के माध्यम से ही क्या करता है, कार्य करता है, कम समय में जो है ना अधिक कार्य करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एकदम धीरे धीरे गति करता है, धीरे धीरे चलता है, तो 1 घंटा में वो थोड़ा दूर चल पाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अगर फास्टली कार्य करता है तो 1 घंटा में बहुत कार्य कर लेगा, ठीक है। तो वही बोला गया कि गति मनुष्य जो है ना अपने योग्यता, मनुष्य के अंदर शारीरिक योग्यता होता है गति, है ना। गति के माध्यम से मनुष्य हो सकता है तो जल्दी भी कार्य कर सकता है और कम भी कार्य कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। और मनुष्य जो है अपनी गति को कैसे बढ़ा सकता है, तो खेल को खेल करके, है ना, खेलों को खेल करके जो है ना गति अपना बढ़ा सकता है। मनुष्यों के अंदर जो है ना भिन्न भिन्न प्रकार की गति होती है। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों में सामान्य गति होती है, ठीक है। सभी व्यक्तियों में जो है ना क्या होता है, अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है सहनशीलता। सहनशीलता मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किसी भी चीज़ अगर आपको कोई डांट रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ बोल रहा है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना, धैर्य होना चाहिए, समझने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे को बोलते हैं सहनशीलता। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ रहे हैं और उल्टा उसी को बोल रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझाया जा रहा है तो सबसे पहले आप पेशेंस से क्या कीजिए, धैर्य बना करके उसको सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो वही बोला गया कि सहनशीलता भी शारीरिक पुष्टि का एक प्रमुख अंग है। सहनशीलता क्या है, शारीरिक पुष्टि का एक प्रमुख अंग है। जिसके पास सहनशीलता का शक्ति होता है वो कठिन कार्यों को भी आराम से करता है। मतलब जिसके पास पेशेंस होता है ना दोस्तों, वो कठिन कार्यों को भी, मीन्स जो हार्डवर्क होता है उसको भी क्या करता है, वो आराम से करता है। और तो और सहनशीलता से उसका मन क्या होता है, शांत होता है। अगर आपके पास पेशेंस है ना तो आपका माइंड हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, शांत रहेगा। माइंड क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारी और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। विद्वान जो है ना, कई विद्वानों का यह कहना है कि सहनशीलता जो होता है, पेशेंस जो होता है, धैर्य जो होता है ना, वो हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, आवश्यक है। ये किसने कहा, कई विद्वानों ने ऐसा कहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसका चौथा जो घटक है वो है लचक। लचक मतलब आपको मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके बॉडी जो है ना, आपके बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, मीन्स लचक नहीं रहेगा, तो आप तो स्ट्रेट रहिएगा। अगर आप स्ट्रेट रहिएगा तो कोई कार्य कर पाइएगा क्या, नहीं। आपका बॉडी नहीं मुड़ेगा, आप नहीं मुड़ पाइएगा, तो कोई कार्य कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमारे बॉडी में क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स कर सकते हैं, मीन्स लचक सकते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी जो है ना इधर उधर तो घूम सकता है ना। लेकिन अगर क्या रहता वो एकदम सीधा रहता, ठीक है, स्ट्रेट रहता, तो क्या हम लोग कार्य कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही बोला गया कि अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है। मीन्स जिसके पास लचक होता है वैसा, मतलब वैसा व्यक्ति जिसके पास लचक होता है ना, वो क्या कर सकता है, किसी भी कष्ट के अधिक देर तक जो व्यक्ति जो है ना वो कार्य कर सकता है। और कोई भी कार्य आराम से करने के कारण शक्ति व ऊर्जा का बचाव होता है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो है अगर कोई भी कार्य को आराम से कर लेता है ना, तो उसको जो है ना ऊर्जा का बचाव होता है, उसको क्या होता है, ऊर्जा का बचाव होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पांचवा जो उसका घटक है वो है तालमेल। तालमेल का मतलब है समन्वय बना के रखना। अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो ना तो उसमें समन्वय बनाना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
तो देखिए इसमें कहा गया है कि शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर के कार्य करने की शक्ति को ही तालमेल कहते हैं। मीन्स शरीर के अंग, हमारे जितने भी शरीर के अंग है ना, सबके बीच में क्या होता है, तालमेल बना हुआ रहता है। मीन्स समन्वय जो है ना वो बना हुआ होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी, हमको अगर चोट लगता है ना तो हमारा माइंड हमको बताता है कि हमको चोट लगा, हमको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के बीच में क्या होता है, तालमेल बना हुआ होता है। क्या होता है? तालमेल बना हुआ होता है। और तालमेल से शरीर का प्रत्येक अंग मिलजुल करके कार्य करता है। और तालमेल से क्या होता है दोस्तों, हमारा बॉडी का जो प्रत्येक अंग है वो क्या करता है, मिलजुल के कार्य करता है, जिससे ऊर्जा का बचाव होता है। जिससे क्या होता है, ऊर्जा का बचाव होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने शारीरिक पुष्टि के अंग एवं घटक के बारे में कंप्लीट वर्णन कर लिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जान गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि सुयोग्यता के अंग और घटक। ठीक है, कि आखिर सुयोग्यता किसको कहते हैं, इसके क्या अंग हैं, इसके क्या घटक हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि शारीरिक सुयोग्यता के अंग का वर्णन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ समझना होगा, है ना। मान लीजिए शारीरिक सुयोग्यता के अंग जानेंगे तो उसके पहले हम लोगों को शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ जानना पड़ेगा ना। तो वही बोला गया कि शारीरिक सुयोग्यता वह क्षमता होती है जिससे हम अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। मीन्स शारीरिक सुयोग्यता वह होता है ना जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को, अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, हेल्थी रख सकते हैं। मीन्स स्वस्थ रख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक सुयोग्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, शारीरिक सुयोग्यता। कोई पूछेगा आपको, बता दीजिएगा कि वैसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शारीरिक सुयोग्यता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके अंग क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग अपने बॉडी को, अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो देखिए पहला है शारीरिक सुयोग्यता। मीन्स अपने शरीर को कैसे सुयोग्य करेंगे हम लोग, है ना, कैसे ठीक करेंगे अपने शरीर को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखेंगे। ठीक है, तो कहा गया है कि शारीरिक सुयोग्यता के प्राप्ति के लिए विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे जॉगिंग, खेल आदि में भाग लेना चाहिए। ठीक है, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करना चाहिए, जैसे कि खेल खेलना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तथा स्वच्छ व शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। ठीक है, और तो और कहा गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, पौष्टिक डाइट लेना चाहिए। ठीक है, पौष्टिक डाइट अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग अच्छा वातावरण में रहते हैं, ठीक है, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर जो है ना वो क्या रहेगा, हेल्दी रहता है। क्या रहता है दोस्तों, हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा है कि भावनात्मक सुयोग्यता। भावनात्मक सुयोग्यता कहने का मतलब है कि हम लोग अपने भावना को कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, बोलता है मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, हम परेशान है, टेंशन है, ठीक है, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि भावनात्मक सुयोग्य भी शरीर सुयोग्यता के प्रमुख अंगों में से एक है। इसको बढ़ाने के लिए व्यक्ति को टेंशन से दूर रहने, हास्य फिल्में व मनोरंजनदायक क्रियाओं में व्यस्त रहने पर ध्यान दिया जाता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको क्या करना चाहिए, टेंशन से दूर रहने का बात बताना चाहिए। ठीक है, उसको हास्य फिल्में दिखाना चाहिए, मतलब हंसी वाला मूवी दिखाना चाहिए, मनोरंजन करवाना चाहिए, ताकि उसका माइंड जो है ना वो सब चीज़ों पे ना जाए और वो वहाँ से निकलने का प्रयास करे, ताकि उसका बॉडी जो है वो क्या रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, तीसरा है पोषक संबंधी सुयोग्यता। ठीक है, कि आपका बॉडी जो है ना, आपके बॉडी को कैसे पोषक आहार मिलेगा, ठीक है, पौष्टिक डाइट कैसे मिलेगा, ठीक है, आपका बॉडी कैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो कहा गया है कि पोषक संबंधी सुयोग्यता से ऊर्जा के स्तरों की प्राप्ति पर बल देती है। ठीक है, मतलब पोषक संबंधी सुयोग्यता के क्या होता है, ऊर्जा देता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, कहा गया है कि पोषण संबंधी सुयोग्यता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को भोजन में वसा कम लेनी चाहिए। ठीक है, लोगों को जो है पोषण संबंधी सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए जो है ना अपने भोजन में जो है वसा की मात्रा जो है ना बहुत कम करनी चाहिए, तथा ताजे फल खाने चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, मतलब ये सब का सेवन जो है ना अधिक मात्रा में करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी को जो है हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय सुयोग्यता। ठीक है, अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब अपने आसपास के पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे। अगर मान लीजिए हमारा पर्यावरण ही खराब रहेगा आसपास का, ठीक है, तो उसका एयर तो हम लोग लेंगे,
ठीक है, तो हम लोग बीमार पड़ेंगे ही। वही बोला गया यहाँ पे कि यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है कि पर्यावरण सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रदूषण की मात्रा को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। कि अपने पर्यावरणीय सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए, पर्यावरणीय सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कम से कम प्रदूषण करना चाहिए और अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है ना प्रदूषण की मात्रा को कम करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है स्वच्छ वातावरण में रह सकें, स्वच्छ एयर ले सकें। एयर मतलब ऑक्सीजन ले सकें, उसमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आराम से स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और हमारा बॉडी क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, ठीक है, और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन